वेलकम टू लक्ष्मी क्लासेस। और मैं आज आपको कराने वाली हूँ असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन के कुछ एमसीक्यूज जो कि आपको 2022 के जो बीएड एग्जामिनेशन सेकेंड ईयर के होंगे उनमें आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का कार्य कब प्रारंभ हुआ था? 1947 के बाद या 1986 के बाद या 1960 के बाद या 2005 के बाद? तो शिक्षा क्षेत्र में मूल्यांकन कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 1960 के बाद। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब आता है कि यह कथन किसका है? मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करता है। यह कथन किसका है? यह एडम्स का या डांडेकर का या बेसल या फिर डी हन्ना? तो ये कथन है एडम्स का। ठीक है, एडम्स। आंसर इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3, मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। कथन किसका है? ये एडम्स या डांडेकर या जे.डब्ल्यू. रेस्टन या फिर बेसल? तो ये है डांडेकर का। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर कि मूल्यांकन अनुरूप है, मतलब मूल्यांकन है ना वो किसकी तरह दिखता है, किसके अनुरूप है? उद्देश्यों के है, प्रविधि के हैं या विधि के हैं या सिद्धांतों के हैं? तो मूल्यांकन क्या है कि एक चलने वाली प्रोसेस है और वो किसके अकॉर्डिंग चलती है? वो नियमों के अकॉर्डिंग चलती है। तो क्या है वो? विधि के अकॉर्डिंग चलने वाला। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि विज्ञान में मूल्यांकन पूर्णतः वैज्ञानिक तथा बहुविकल्पीय परीक्षण होना चाहिए। ऑप्शन बी इज छात्रों के क्रियाकलापों के अंत में होना चाहिए। ऑप्शन सी इज केवल विषय एवं प्रत्ययों को शामिल करें तथा प्रक्रिया व अभिवृत्ति को छोड़ दें। या ऑप्शन डी इज सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए। तो आपको इसका राइट आंसर दिख रहा होगा कि वैज्ञानिक को बहुविकल्पीय परीक्षण होना चाहिए। तो सिर्फ इससे ही मूल्यांकन नहीं होता है, उसमें है कि सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। संक्रांत पर किए जाने वाला मूल्यांकन कौन सा है? तो ऑप्शन ए इज रचनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन बी इज संकलनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन डी सतत मूल्यांकन या ऑप्शन डी इज इनमें से कोई नहीं। तो है संकलनात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन बी इज। नाउ कमिंग नंबर 8 क्वेश्चन। ठीक है, परिणात्मक मूल्यांकन के प्रकार में शामिल हैं। परिणात्मक मूल्यांकन में कौन कौन से तथ्य हैं? तो इसमें है, पहला है मौखिक परीक्षा, दूसरा है लिखित परीक्षा, तीसरा है प्रयोगात्मक परीक्षा या ऑप्शन डी इज उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन डी इज करेक्ट। तीनों ही प्रकार की परीक्षाएं इसमें शामिल होती हैं। ऑप्शन डी इज राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। परिणात्मक मूल्यांकन में मापते हैं आंकिक चीजों को, गुणों को, दोनों को या इनमें से कोई नहीं। तो जो परिणात्मक मूल्यांकन है उसमें सबसे ज़्यादा मापा जाता है आंकिक चीज़ों को। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। सतत मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, ऑप्शन सी सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार, या ऑप्शन डी यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। तो ये है कि सीखने में होने वाली कमियों और निदान का उपचार। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। इनमें से मूल्यांकन का उद्देश्य है ज्ञान की जांच एवं विकास की जांच, या बी है निदान या वर्गीकरण, ऑप्शन सी इज निर्देशन करना, ये डी इज उपयुक्त सभी। तो तीनों ही फैक्ट्स हैं, तीनों ही पॉइंट करेक्ट हैं इसके। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। ठीक है,
आंसर डी इज करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए परिणात्मक, ऑप्शन बी निदानात्मक, ऑप्शन सी गुणात्मक, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है वो तीनों को ही कवर करता है, तो इसका ऑप्शन डी इज राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर कि मूल्यांकन के प्रकार हैं लिखित, मौखिक, साक्षात्कार, उपयुक्त सभी। तो तीनों ही मूल्यांकन के प्रकार हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। साक्षात्कार, निरीक्षण, प्रश्नावली किसके प्रकार हैं? परिणात्मक मूल्यांकन के, ऑप्शन बी इज गुणात्मक मूल्यांकन के, ऑप्शन सी इज दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो साक्षात्कार है, इंटरव्यू, निरीक्षण, प्रश्नावली, तीनों ही गुणात्मक मूल्यांकन के प्रकार हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। शैक्षणिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्भुज है, यह कथन किसने कहा है? डॉक्टर पटेल ने, कोठारी आयोग ने, रूसो ने या बेसल ने? तो डॉक्टर पटेल ने यह कहा है कि शैक्षणिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्भुज है, चारों ओर से घिरी हुई है, चतुर्भुज है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता में शामिल है। प्रशासनिक आवश्यकता में क्या है कि शैक्षिक स्तर की जांच करना, ऑप्शन बी इज विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश, ऑप्शन सी इज शैक्षिक व व्यवसायिक निर्देशन, या ऑप्शन डी इज उपयुक्त सभी। तो तीनों ही फैक्टर्स को कनेक्ट करता है, तो ऑप्शन डी इज राइट, उपयुक्त सभी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। मूल्यांकन शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए किस प्रकार का कार्य करता है? तो फर्स्ट है कि इसका फीडबैक, पुनर्वलन, या बी शिक्षण का, या फिर तीसरा है अधिगम का, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोनों किस प्रकार का कार्य करेगा? उनके फीडबैक का, तो ऑप्शन ए इज राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। छात्रों द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन किस सन में शुरू हुआ? 1920 में, 1970 में, 1957 या 1948 में? तो 1920 में छात्रों द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन, ठीक है, वो शुरू हुआ था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। छात्रों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन की सिफारिश की गई थी, तो किसमें की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, या फिर महारोत्रा समिति द्वारा, या फिर रेड्डी समिति द्वारा, या अध्यापक शिक्षक परिषद में? तो ऑप्शन बी इज राइट, महारोत्रा समिति में छात्रों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन की सिफारिश की गई थी। ना कमिंग क्वेश्चन नंबर 20। अब आते हैं 20 पर। 20 में है मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं, मतलब जो मूल्यांकन प्रक्रिया है ना उसके स्टेप्स क्या हैं? शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण एवं परिभाषीकरण, ऑप्शन बी इज अधिगम की योजना बनाना, ऑप्शन सी इज व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना, या डी उपयुक्त सभी। तो तीनों ही पॉइंटों को कवर करता है जो मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं, तो ऑप्शन डी इज राइट। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 21। आकलन के उपकरण हैं। ऑप्शन ए इज साक्षात्कार, ऑप्शन बी इज अनुसूची, ऑप्शन सी इज प्रश्नावली, या ऑप्शन डी इज उपयुक्त सभी। तो इसके जो आपको पता है कि आकलन के उपकरण क्या हैं, तो तीनों ही आकलन के उपकरण हैं, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 22। अवलोकन के प्रकार हैं। स्वयं अवलोकन एवं ब्रह्मावलोकन, नियोजित तथा अनियोजित अवलोकन, या प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष अवलोकन, या उपयुक्त सभी। तो आंसर डी इज राइट। तीनों जो ऑप्शन दिए हुए तीनों ही सही हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ज्ञानात्मक व्यवहार में के मापन के लिए उपयोग करते हैं। पहला है साक्षात्कार, बी परीक्षण, सी अवलोकन तकनीक, या डी उपयुक्त सभी। तो तीनों का ही ज्ञानात्मक व्यवहार के मापन के लिए उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी इज राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। संचय अभिलेख की आवश्यकता होती है कार्यालयों में, विद्यालयों में, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इन दोनों में ही, विद्यालयों में, कार्यालयों में संचय अभिलेख की आवश्यकता होती है, जो कि डॉक्यूमेंट्री होती है, उन्हें संभाल के रखा जाता है, तो ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 25। उपकरण की व्यवहारिक विशेषता है उपयोगिता, मितव्ययिता,
सौदेश्यपूर्णता या उपयुक्त सभी। तो तीनों ही उपकरण की व्यवहारिक विशेषताएं हैं। ऑप्शन डी इज राइट। मनोवैज्ञानिक उपकरण निरीक्षण करता है, क्या करता है मनोवैज्ञानिक उपकरण? मानव व्यवहार का या स्वभाव का या चाल चलन का, इनमें से कोई नहीं। तो मानव व्यवहार में ही उसका स्वभाव और चलन आ जाता है, तो ऑप्शन ए इज राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, वह विकल्प परीक्षा में, प्रस्तुतिकरण में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। जो विकासात्मक प्रश्न है ना, वो अब तुम्हारी जो नॉलेज है उसका इम्प्लीमेंट चाहते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आप प्रस्तुतिकरण नहीं देंगे तब तक कैसे विकासात्मक प्रश्न हो सकता है। तो ऑप्शन बी इज राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निरीक्षण द्वारा विचार पूर्वक किया गया अध्ययन है, किसका कथन है? तो ये कथन है सीवी गुड का, युंग का, थॉर्नडाइक का, बेंसले का। तो सीवी गुड का ये कथन है कि निरीक्षक द्वारा विचार पूर्वक किया गया अध्ययन है। ना कमिंग क्वेश्चन नंबर 29। आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ है सकारात्मक, नकारात्मक, दोनों चिंतन है, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों ही चिंतन होते हैं आलोचनात्मक चिंतन में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 30। मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधियों के उद्देश्यों के अनुरूप विभाजित किया जाता है, 4 भागों में, 6 भागों में, 8 भागों या 2 भागों में। तो ऑप्शन ए इज राइट, 4 भागों में। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 31। प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? जो प्राइमरी लेवल के जो एजुकेशन होती है उनमें किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? पहला है जांच सूची, दूसरा है निरीक्षण, तीसरा है संचयी आलेख या चौथा है रेटिंग स्केल। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? निरीक्षण किया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। प्रश्नावली सूचित संबंधित है, प्रश्नावली सूचित संबंधित है। ऑप्शन ए परिप्रेक्ष्य आकार से, बी मनोवैज्ञानिक परीक्षण से, सी साक्षात्कार से या डी इनमें से कोई नहीं। तो परिप्रेक्ष्य आकार से प्रश्नावली सूचित है, इसमें क्वेश्चन पूछने की अनुमति होती है। अब आती है क्वेश्चन नंबर 33। प्रश्नावली होती है 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की। तो 4 प्रकार की प्रश्नावली होती है। ऑप्शन सी इज राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। सूचनादाता किस प्रकार की प्रश्नावली में हाँ या नहीं में उत्तर देता है? तो चित्रित में देता है, प्रतिबंधित में देता है, अप्रतिबंधित में देता है, मिश्रित में देता है। तो प्रतिबंधित में हाँ या ना देता है, अप्रतिबंधित तो वो अपने रिव्यू पूरे एक लेख की सहायता से करेगा, और चित्रित में क्या है वो हाँ या ना में जवाब नहीं देता, उसके लिए कोई स्टोरी क्रिएट की जाती है। मिश्रित में तो कोई वो है ही नहीं। तो बी ऑप्शन इज राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। साक्षात्कार इंटरव्यू है ना, वो संबंधित है प्रश्नावली से है, अनुसूचित से है, चिन्हांकन से है या प्राप्तांक पत्र से है? तो चिन्हांकन से है। ऑप्शन सी इज राइट। ना कमिंग क्वेश्चन नंबर 36। निर्धारण मापती है 1 ध्रुवी, 2 ध्रुवी, त्रिध्रुवी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो निर्धारण मापनी है उसके 2 डायमेंशन होते हैं, ये है 2 ध्रुवी। ऑप्शन बी इज राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। गुणों के मापन के लिए प्रयोग करते हैं अनुसूची का, निर्धारण सूची का, प्रश्नावली का या प्राप्तांक पत्र का? तो निर्धारण सूची, बी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 38 है कि अशाब्दिक निर्धारण मापनी है। अशाब्दिक निर्धारण मापनी है निर्धारण मापनी, स्थिति मापनी, आंतरिक संगति मापनी, आत्म निर्धारण विधि। तो स्थिति मापनी है अशाब्दिक निर्धारण मापनी। क्वेश्चन नंबर 39 है निर्धारण मापनी का महत्वपूर्ण भाग है। ऑप्शन ए निर्णायक, बी है विषयी, सी है सातत्व या डी है उपयुक्त सभी। तो निर्णायक जो ऑप्शन बी इज राइट, विषयी होता है। निर्णायक तो नहीं होगा क्योंकि इसमें एक ही पक्ष में निर्णय नहीं लिया जाता, विषयी होती है निर्धारण मापनी। उसमें अलग अलग स्टेप्स में परीक्षण को पूरा किया जाता है। अगर आपको मेरी आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप ऐसी वीडियो और चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर कहें कि हमें और चाहिए, तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।